गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बीते दिनों शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा दिए गए बयान भाजपा और आजसू के विधायक झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में लागू करने को लेकर धरने पर बैठे थे को लेकर कथारा अतिथि भवन में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। आइए सुनते हैं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्या कहा। निश्चित रूप से सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आज फीस माफी पूरे राज्य का एक गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी मिट्टी के है, इस मिट्टी के बेटा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इनको संज्ञान में लेने का काम करना चाहिए और पूरे राज्य में कम से कम कोविड पीरियड का, और ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि कोविड पीरियड में कहीं स्कूल पढ़ाई नहीं हुई। जब स्कूल ही नहीं हुआ, क्लास ही नहीं हुआ, तो फिर ट्यूशन फीस किस लिए ट्यूशन पे? जब शिक्षण ही नहीं हुआ तो शिक्षण शुल्क किस लिए, विकास शुल्क किस लिए, अन्य प्रकार के जो शुल्क गार्जियन पर, अभिभावक पर थोपा जा रहा वो किस लिए? जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो निश्चित रूप से ऐसे सारे विषयों को सरकार को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। फीस माफी पर तो निश्चित रूप से लेना, और निश्चित रूप से अभी आगामी जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र में हम लोग फीस माफी को लेकर भी आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार अभिभावकों को राहत दे, छात्र छात्राओं को राहत दे और कम से कम ये आत्महत्या नहीं करे। इस दिशा में भी सरकार कारगर तरीके से काम करे, ये हम लोग करेंगे। गलत बयानी करते हैं, तथ्य से परे बात करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का बात करते हैं। निश्चित रूप से राज्य की जनता से इसके लिए माफी मांगने की आवश्यकता है। आजसू पार्टी हमेशा से झारखंड की भाषा, संस्कृति और परंपरा की संरक्षक रही है। इसके लिए आंदोलन की है और आगे भी आंदोलन करती रहेगी। और आजसू पार्टी का भी खुला ऐलान है कि 24 मार्च को हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, सड़क में भी, कि भोजपुरी और मगही को वापस करें। भोजपुरी मगही नहीं, राज्य के अन्य जिलों में भी जो अंगिका, मैथिली और अन्य जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल की है राज्य के बाहर की भाषाओं को, उसको भी बाहर करने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्षेत्रीय भाषा और भारतीय भाषा में क्या अंतर है। क्षेत्रीय भाषा और भारतीय भाषा में अंतर राज्य सरकार के पदाधिकारियों और इनके मंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्षेत्र। आज निश्चित रूप से सरकार को अभी हम लोग सख्त सरकार को चेतावनी और हिदायत देते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करे। सरकार घोषणा करती है कि हम 5 लाख लोगों को नियुक्ति करेंगे 2021 में। 2021 पार हो गया और 5 लाख लोगों के विरुद्ध में सरकार कितने लोगों को नौकरी दी है। सरकार को ये डाटा और आंकड़ा सार्वजनिक करना चाहिए कि 5 लाख के विरुद्ध में हम कितने लोगों को हम नौकरी दी है। निश्चित रूप से सरकार 5 लाख लोगों का बहाली करे, हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन बहाली करने से पहले 2 चीज तय करे। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करे और राज्य के 55% पिछड़ी जातियों के हक और अधिकार के लिए नियुक्ति से पहले 5 लाख लोगों की नियुक्ति से पहले 27% आरक्षण देने का काम करे। और जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली या अन्य भाषाओं को जो शामिल किया है, नियुक्ति से पहले, नियुक्ति प्रारंभ करने से पहले, नियुक्ति करने से पहले सरकार इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा से बाहर निकालने का काम करे। अन्यथा हम लोग 24 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। उससे पहले जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, हम लोग जोरदार तरीके से सदन में, सदन के बाहर इसको लेकर हंगामा करते रहेंगे। अभी हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से सरकार निर्णय लेती है। हम लोगों ने जेपीएससी को लेकर विधानसभा में भी हंगामा किया और जिन मुद्दों को लेकर लंबोदर महतो बात किया था, उन्हीं मुद्दों के आधार पर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सरकार के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अभी जेएसएससी पर भी सरकार का जो क्लास 10th और 12th को लेकर आया कि जो 10th और 12th यहाँ पर पास किया है, उसी को जिले की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय माना जाएगा। इसको लेकर भी अभी हाईकोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो सरकार और सरकार के मंत्री ऐसे निर्णय ले रहे हैं जहां जाकर हाईकोर्ट में कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। सरकार के निर्णयों को हाईकोर्ट निरस्त कर रही है। तो इस तरह से तो जनता जो जिस आशा और विश्वास के साथ इस सरकार को चुनी है, निश्चित रूप से राज्य के जनता में बहुत हताशा है, निराशा है। सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है। अभी भी सरकार के पास आज मंत्री जी का एक
लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, अभिभावकों की जो चरमराई है, वैसी स्थिति में माननीय मंत्री जी का भी बयान आया था कि फीस माफी की दिशा में हम काम करेंगे। कहा गया माननीय मंत्री जी का इस फीस माफी का बयान और क्या हुआ उसका परिणाम? सरकार ही बताए कि कितने लोगों का, कितने अभिभावकों का, कितने छात्रों का फीस माफी किया गया। आज कई छात्र जो है फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कई अभिभावक, कई छात्र छात्रा फीस माफी की वजह से, फीस माफी नहीं होने की वजह से